हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं आप लोग की दोस्त क्षमा पटेल और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग सीएचओ में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। पर उससे पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तब इस प्रोग्राम का नाम रखा गया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI। उसके बाद 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन किया और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत नवजात शिशु, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाती है ताकि उन्हें कई बीमारियों से बचाया जा सके। चलिए वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है वैक्सीन और वैक्सीनेशन? किसी बीमारी के अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवाई खिलाई, पिलाई या अन्य रूप से दी जाती है उसे वैक्सीन कहा जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण कहते हैं हम लोग। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पर बात करें उससे पहले हम लोग लेयर्स ऑफ स्किन के बारे में जान लेते हैं। हमारी स्किन की 4 लेयर होती है। सबसे ऊपरी लेयर को एपिडर्मिस लेयर कहा जाता है, उसके नीचे की लेयर को डर्मिस लेयर कहा जाता है। डर्मिस लेयर के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर होती है और फिर सबसे नीचे होती है मसल्स। अब देख लेते हैं हम लोग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किन किन माध्यमों के जरिए हम लोग बच्चों में, नवजात शिशु या गर्भवती महिलाओं में वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले होता है ओरल रूट यानी कि मुंह के जरिए। फिर आता है IM इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स में जो वैक्सीन लगाई जाती है। फिर आता है SC यानी कि सबक्यूटेनियस रूट जो कि सबक्यूटेनियस लेयर में दी जाती है। उसके बाद आता है ID इंट्राडर्मल जो कि डर्मिस लेयर में दी जाती है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 डिग्री में दिया जाता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 45 डिग्री में दिया जाता है और इंट्राडर्मल इंजेक्शन 15 डिग्री में दिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। जन्म के तुरंत बाद बच्चों को 3 वैक्सीन लगाई जाती है। पहली हेपेटाइटिस B जो जन्म के 24 घंटे के अंदर लगाई जाती है। 0.5 ml इसका डोज रहता है, इंट्रामस्कुलरली लगाई जाती है। उसके बाद बच्चों को पोलियो का 0 डोज पिलाया जाता है जो कि 15 दिन के अंदर पिला सकते हैं हम। 2 ड्रॉप्स पिलाया जाता है, ओरली दिया जाता है। तीसरी है BCG की वैक्सीन जो कि 1 साल तक हम लोग लगा सकते हैं बच्चों को। अगर हम बच्चों को BCG की वैक्सीन 1 महीने के अंदर लगा रहे हैं तो इसका डोज रहेगा 0.05 ml इंट्राडर्मली। अगर हम बच्चों को BCG की वैक्सीन 1 महीने से 1 साल के बीच में लगा रहे हैं तो इसका डोज रहेगा 0.1 ml इंट्राडर्मली। उसके बाद बच्चे को 1.5 महीने में टीका लगता है यानी कि 6 सप्ताह में लगता है। 1.5 महीने में बच्चों को 5 टीके लगते हैं। इन सभी 5 टीकों के फर्स्ट डोज लगाए जाते हैं बच्चे को 1.5 महीने में। पहला पोलियो का फर्स्ट डोज पिलाया जाता है, ओरली पिलाया जाता है, 2 ड्रॉप्स पिलाया जाता है। रोटा वैक्सीन का फर्स्ट डोज पिलाया जाता है, ओरली पिलाया जाता है, 5 ड्रॉप्स पिलाया जाता है। FIPV का फर्स्ट डोज लगता है, इंट्राडर्मली लगता है, 0.1 ml लगता है। PCV वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाया जाता है, 0.5 ml लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है। और 5वां है पेंटावेलेंट वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है, 0.5 ml लगाया जाता है। उसके बाद बच्चे को दूसरा डोज लगता है, सेकंड डोज लगता है 2.5 महीने में यानी कि 10 सप्ताह में। फर्स्ट डोज के 4 सप्ताह के अंतराल में उसको दूसरा डोज लगता है। 2.5 महीने में बच्चों को 3 वैक्सीन लगाई जाती है। इन तीनों वैक्सीन के सेकंड डोज लगाए जाते हैं। पहला है पोलियो वैक्सीन का दूसरा डोज पिलाया जाता है, ओरली पिलाया जाता है, 2 ड्रॉप्स पिलाया जाता है। रोटा वैक्सीन का दूसरा डोज पिलाया जाता है, ओरली पिलाया जाता है, 5 ड्रॉप्स पिलाया जाता है। और तीसरा है पेंटावेलेंट वैक्सीन का सेकंड डोज लगता है, इंट्रामस्कुलरली लगता है, 0.5 ml लगता है। उसके बाद बच्चों को तीसरा डोज लगता है 3.5 महीने में यानी कि 14 सप्ताह में। दूसरे डोज के 4 सप्ताह के अंतराल में उसको तीसरा डोज लगता है। 3.5 महीने में बच्चों को फिर 5 डोज लगते हैं। पहला है पोलियो वैक्सीन का थर्ड डोज पिलाया जाता है, ओरली पिलाया जाता है, 2 ड्रॉप्स पिलाया जाता है। रोटा वैक्सीन दी जाती है, ओरली दी जाती है, 5 ड्रॉप्स दी जाती है। FIPV वैक्सीन का सेकंड डोज लगता है, इंट्राडर्मली लगता है, 0.1 ml लगता है। PCV वैक्सीन का सेकंड डोज लगता है, इंट्रामस्कुलरली लगता है, 0.5 ml लगता है। और पेंटावेलेंट वैक्सीन का थर्ड डोज लगता है, इंट्रामस्कुलरली लगता है, 0.5 ml लगता है। उसके बाद बच्चे को 9 महीने में लगती है वैक्सीन। 9 महीने में बच्चे को 2 वैक्सीन लगाई जाती है। MR का फर्स्ट डोज लगाया जाता है, 0.5 ml लगाया जाता है, सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है। और PCV का बूस्टर डोज लगाया जाता है, 0.5 ml लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है। साथ ही साथ बच्चों को विटामिन A की पहली खुराक पिलाई जाती है 1 ml। उसके बाद बच्चों को लगती है वैक्सीन 16 से 24 महीने में यानी कि 1.5 से 2 साल में। 1.5 से 2 साल में बच्चे को 3 वैक्सीन लगाई जाती है। OPV का यानी कि पोलियो का बूस्टर डोज पिलाया जाता है, 2 ड्रॉप्स पिलाया जाता है, ओरली पिलाया जाता है। MR का सेकंड डोज लगता है, 0.5 ml लगता है, सबक्यूटेनियसली लगता है। और DPT का फर्स्ट बूस्टर डोज लगता है, 0.5 ml लगता है, इंट्रामस्कुलरली लगता है। उसके बाद बच्चे को लगती है 5 से 6 साल में वैक्सीन लगती है। 5 से 6
साल में बच्चे को एक ही वैक्सीन लगती है। डीपीटी का सेकंड बूस्टर डोज लगता है, 0.5 ml लगता है, इंट्रामस्कुलरली लगता है। उसके बाद बच्चों को 10 साल और 16 साल में लगता है टीटी का इंजेक्शन यानी कि टेटनस का इंजेक्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं गर्भवती महिलाओं को लगने वाले वैक्सीन के बारे में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 2 डोज लगते हैं टेटनस के। पहला लगता है उसे जब वो हमारे पास पहली बार आती है यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। दूसरा डोज लगता है पहले डोज के 1 महीने के अंतराल में। लेकिन अगर गर्भवती महिला दूसरी या तीसरी बार गर्भवती हुई है और उसका छोटा बच्चा 3 साल से छोटा है तो उसको सिर्फ एक ही डोज लगेगा जिसे हम लोग बूस्टर डोज कहते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर गर्भवती महिला दूसरी या तीसरी बार गर्भवती हुई है और उसका छोटा बच्चा 3 साल से बड़ा है तो उसको दोनों डोज लगेंगे, फर्स्ट डोज 1 महीने के अंतराल में सेकेंड डोज। और अगर गर्भवती महिला पहली बार गर्भवती हुई है तब भी उसको दोनों डोज लगेंगे, फर्स्ट डोज 1 महीने के अंतराल में सेकेंड डोज। पहले बात कर लेते हैं कौन सी वैक्सीन बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बच्चों को हेपेटाइटिस बी से बचाती है जो कि एक लिवर की बीमारी है। ओपीवी वैक्सीन यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चों को पोलियोमिलाइटिस से बचाती है। पोलियो की वजह से बच्चों में लकवापन आ जाता है। बीसीजी वैक्सीन बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस से बचाती है। रोटा वैक्सीन बच्चों में रोटा वायरस की वजह से होने वाले डायरिया से प्रिवेंट करती है। रोटा वैक्सीन डायरिया, वायरल डायरिया भी होता है, बैक्टीरियल डायरिया भी होता है, पैरासाइटिक डायरिया भी होता है, लेकिन रोटा वैक्सीन बच्चों को सिर्फ वायरल डायरिया से प्रिवेंट करती है। एफआईपीवी वैक्सीन। एफआईपीवी वैक्सीन बच्चों में इम्यूनिटी बूस्ट करती है टाइप 2 पोलियो वायरस के अगेंस्ट। पीसीवी वैक्सीन बच्चों को निमोनिया से प्रिवेंट करती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये वैक्सीन 5 वैक्सीन को मिला के बनी है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। एमआर वैक्सीन बच्चों को मेजल्स और रुबेला से बचाती है। विटामिन ए जो कि हम बच्चों को 9 महीने में देते हैं वो बच्चों में आंखों की समस्याओं को प्रिवेंट करती है और तो और वो बच्चों में इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। बच्चों के टीकाकरण के बारे में बात करें तो हमें 4 टर्मिनोलॉजीज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। फुल इम्यूनाइजेशन, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, ड्रॉप आउट चिल्ड्रन एंड लेफ्ट आउट चिल्ड्रन। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। फुल इम्यूनाइजेशन यानी कि पूर्ण टीकाकरण। हम किसी भी बच्चे को फुल्ली इम्यूनाइज तब बोलते हैं जब 1 साल के अंदर उस बच्चे को उसके सारे ड्यू वैक्सीन लग चुके हो, यानी कि मिजल फर्स्ट तक उसको सारे वैक्सीन लग चुके हो। कंप्लीट इम्यूनाइजेशन यानी कि संपूर्ण टीकाकरण, जब बच्चे को फुल इम्यूनाइजेशन के साथ साथ उसका मिजल्स का सेकेंड डोज, ओपीवी का बूस्टर डोज, डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर डोज और डीपीटी का सेकेंड बूस्टर डोज 5 साल तक की उम्र में लग जाए, तब हम उस बच्चे को कंप्लीट इम्यूनाइजेशन की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि उस बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है। ड्रॉप आउट चिल्ड्रन। ड्रॉप आउट बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनका टीकाकरण शुरू तो किया गया था लेकिन शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनका टीकाकरण कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसे बच्चे पार्शली वैक्सीनेटेड रह जाते हैं। लेफ्ट आउट बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनको जन्म से एक भी टीका ना लगा हो। टीकाकरण के दौरान हम बच्चों के माता पिता को 4 संदेश भी बताते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण संदेश माने जाते हैं। पहला, बच्चे को कौन सा टीका लगाया गया और ये टीका बच्चे को कौन सी बीमारी से बचाएगा। दूसरा, टीकाकरण के बाद कौन से मामूली साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तीसरा, अगला टीका कब और कहाँ लगेगा बच्चे को। और चौथा, टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखें और अगले नियमित टीकाकरण सतमी से अपने साथ जरूर लाएं। याद रहे 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। धन्यवाद।